एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। राज कपूर की फिल्म का ये गाना जब सुनता है इंसान तो निश्चित तौर पर उसे उन कर्मों की याद आती है जो जीते जी करने के बाद मृत्यु उपरांत उसे इस दुनिया में देखने को मिलते हैं, जब उसकी शव यात्रा निकलती है या फिर वो अंतिम यात्रा पर जाता है। यह बातें चरितार्थ काशी में इसलिए सिद्ध होती हैं कि काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है। यहाँ पर यह माना जाता है कि यदि आपकी शव यात्रा में भीड़ है तो आपने सच में कुछ कमाया है, तो इज्जत और सम्मान जो आपके अंतिम क्रिया के समय दिखाई देती है। लेकिन इन चीज़ों से परे काशी में एक युवा भी है जो सिर्फ सम्मान और दूसरों की मदद के खातिर ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे लोग जानते हैं। अमन कबीर 2014 से सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। अमन कबीर हर तरफ जानने वाला चेहरा है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मान पाने की बात हो या फिर किसी बड़े नेता से मिलने की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े नेताओं की तरफ से अमन कबीर के कार्यों की भी सराहना समय समय पर की जाती रही है। और अमन कबीर काशी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोगों की मदद के लिए आते हैं। कोविड काल में भी अमन ने बहुत से लोगों की मदद की और अमन कबीर की 1 रुपया मुहिम निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी मददगार साबित हो रही है। 1 रुपया मुहिम सुनकर आपको आश्चर्य तो हो रहा होगा, क्योंकि 1 रुपये में आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होता, लेकिन अमन का जो एक सामाजिक दायरा है जो 1 रुपये मात्र मांगकर लोगों की मदद के लिए आगे आता है, वो संख्या बहुत ज़्यादा है। 1-1 रुपये करके अमन 15 से 20 हज़ार रुपये कुछ ही पल में जोड़ लेते हैं और फिर गरीबों की, असहायों की मदद उसी पैसे से करते हैं। बेटियों की शादी करनी हो या फिर किसी गरीब के अंतिम संस्कार की व्यवस्था या किसी गरीब या लाचार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर उसकी मदद इसी 1 रुपये मुहिम से हो पाती है। अमन ने अब तक 3 सालों में शुरू हुई इस मुहिम के बल पर बहुत से लोगों की मदद की है और अमन के साथ बहुत से लोग जुड़ते भी हैं और अमन की मदद के लिए गंगा घाटों से लेकर गलियों तक में लोग खड़े हो जाते हैं। इस युवा की तरफ से ये 1 रुपये मुहिम की मदद निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत बन सकती है। यह कार्य लगभग 2016 से चल रहा है। ऐसे तो 2013 से जब हम छोटे तब से कर, लेकिन 2016 से जब हम हमारे बनारस में कई ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई और जब सरकारी हॉस्पिटल में गया देखते रहते कि जो लावारिस असहाय लोग जिनका परिवार रह कर भी कहता है कि हमारा परिवार नहीं है, या ट्रेन यात्री रहते हैं वो अस्पताल की गलियारों में पड़े रहते हैं, तो उनके लिए सेवा करना शुरू किया। और रोड पे भी बहुत ऐसे पेशेंट मिलते थे जिनके पैर में कीड़े पड़ जाते थे, शरीर में, परिवार के लोग बीमारी हालत में छोड़ देते थे, तो रोड पे भी बाइक एम्बुलेंस से सेवा करते हैं। और यह 1 रुपया मुहिम जो है, यह मुहिम हमारा जो भी कार्य होता है यह हम कोई प्लानिंग के तहत नहीं करते। जब मुहिम नहीं भी चलता था उस समय भी लोग हमारे कार्यों में अपने से आकर सहयोग कर देते थे। लेकिन यह 1 रुपया मुहिम हुआ है कि 1 रुपया का मतलब यह लोगों का दुआ है। 1 रुपया एक रिक्शा वाला भी दे सकता है, 1 रुपया एक महल में बैठने वाला राजा भी दे सकता है, 1 रुपया एक समाज का अंतिम व्यक्ति भी दे सकता है। और ये 1 रुपया मुहिम पैसा नहीं, ये दुआ है। अब तक जिन जिन लोगों को 1 रुपया मुहिम में किसी का बच्चा 2 दिन का है, जन्म लिया और वेंटिलेटर में चला गया, कोई ज़्यादा बीमार है, डॉक्टर जवाब दे चुका है कि अब हाँ, इस पैसे को देने के पहले हम उन लोगों को ये भी कहते हैं कि यह पैसा जैसे ही जाएगा देखिएगा यह चमत्कार होगा। और जिन जिन लोगों को हमने अब तक 1 रुपया मुहिम आर्थिक सहयोग किया वो लोग लौट के घर आ चुके हैं, जिसमें मेरा एक दोस्त है विकास, उसका बच्चा जन्म लिया और 2 दिन बाद वेंटिलेटर में चला गया। 1,60,000 रुपये इधर उधर हॉस्पिटल में खर्चा किया। फिर उसने संकोचवश मुझे फ़ोन किया और फिर हमने कहा फ़ोटो भेजो, और फिर हमने सोशल मीडिया पर डाला। लगभग 16 से 17 हज़ार रुपया उसको हमने आर्थिक मदद कराया। ऐसे ही हमारे एक परिचित के और थे जिनकी बेटी को हेरिटेज में एडमिट किया गया था। डॉक्टर बोल गया कि 1-2 दिन तक चलेगी, बचेगी नहीं। 15-16 साल की थी लड़की, परिवार वाले परेशान थे। फिर हमने उनका 1 रुपया मुहिम में उनका गूगल पे कभी ज़्यादातर हम अपने गूगल पे में लेते ताकि हमें पता चल सके कि उस परिवार के लिए क्या आया। बहुत लोग क्या आता है क्या नहीं आता नहीं बता पाते हैं। और ऐसे कंडीशन में उस परिवार को भी जब हमने मदद किया, वह भी लड़की आज अपने आंगन में अपने घर में खेल रही है। और ऐसे में जैसे कभी अंतिम संस्कार कराना हो, पिंटू लकड़ी वाले हैं, उनके यहाँ जैसे
20,000, 25,000, 50,000 जब हो जाता है, 1 रुपया मुहिम से अंतिम संस्कार भी हो जाता है और यह 1 रुपया मुहिम लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। यह सब कार्य समाज के लोग ही करते हैं। मेरा कुछ भी नहीं लगता। हमारे साथ चनुआ चट्टी से भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ यहाँ घाट पे भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ हर क्षेत्र के। इतना बड़ा सर्किल है तुम्हारा, कितने लोग लगभग? सर्किल पूरा बनारस है, लेकिन मेरा यही सोच रहता है कि अगर मुझे 10,000 की ज़रूरत है तो मुझे 10,000 चाहिए। 10,000 जैसे मेरा एक सोच, जैसे किसी परिवार को 15,000 की ज़रूरत है तो अपने 1 रुपया मुहिम में डालते हैं, 15,000 आता है, बहुत लोग उसके बाद भी डाल देते हैं, तो हम लिख के डाल देते हैं कि कृपया आप मदद न करें, मदद हो चुकी है। अमन कबीर से हमसे मित्रता तब से हुआ है जब से एक लड़की की शादी था, तो ये फेसबुक को डाले हैं कि शादी ब्याह के लिए, राशन के लिए और सब्जी के लिए हमसे इनसे मुलाकात नहीं था, तो इनको हम फेसबुक को बोले कि सब्जी हमारे तरफ से जाएगा। तो खोजते खोजते हमारे पास आए, इनको करीब 8-10 लड़कियों की शादी का सब्जी अपने तरफ से हम अपने दिए हैं। अपना दुकान पहाड़िया में भी, चनो चट्टी तो में। लगता है ये 1 रुपए से किसी का भला हो सकता है? बहुत भला होगा। पूरी कोरोना काल में कम से कम 50 लाख से ये फूके होंगे, कम से कम 50 लाख, जिसको कोई छूता नहीं है, ये छूते थे। अमन भैया का जो काम है बहुत सराहनीय काम है और यहाँ के हम लोग स्थानीय हैं घाट के, जहाँ पे सपोर्ट किसी का भी होता है तो अमन भैया को कॉल कर दिया जाता है, आते हैं, मदद बहुत करते हैं और इनके सराहनीय काम से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और सभी लोग से कहते हैं कि अगर 1 रुपये में बहुत, ऐसे तो लोग 100-200 बहुत इन्वेस्ट करते हैं, मगर 1 रुपये मुहिम से बहुत बढ़िया काम है, ये सराहनीय काम है। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।